नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। हर की पौड़ी पर गंगा आरती में हुए शामिल। सीएम धामी ने हरिद्वार को दी बड़ी सौगात। उत्तराखंड के ब्यासी में सड़क हादसा। बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर। बस के अंदर फंसा ड्राइवर। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को निकाला। नैनीताल में होटल व्यवसायी के घर में लगी आग। आग ने लिया विकराल रूप। समय पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। लोगों ने पानी डालकर बुझाई आग। अंगीठी से आग लगने की आशंका। रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नैनीताल के कमलासन कंपाउंड के घर में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सड़कों पर वाहन पार्क करने की नहीं होगी अनुमति। पुलिस प्रशासन ने जारी किया आदेश। परमिशन के बाद ही किसी कार्यक्रम का हो सकेगा आयोजन। डीजीपी अभिनव कुमार ने जेल में बंद अपराधियों को दी चेतावनी। किसी भी अपराध में शामिल होने पर होगी कड़ी कार्रवाई। औचक निरीक्षण के बाद जेलों से बरामद होते रहे हैं मोबाइल फोन। ब्रिटानिया कंपनी में श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन जारी। पिछले कई दिनों से श्रमिक दे रहे धरना। हड़ताल पर बैठे हैं 700 से ज्यादा श्रमिक। ट्रक यूनियन की विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल। प्रशासन पर मांगों को पूरा न करने का लगाया आरोप। मांगे न मानने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी। ब्लाइंड मर्डर मामले में एसएसपी ने किया खुलासा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की कार्रवाई। 24 घंटों में आरोपी को किया गिरफ्तार। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी पर लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समिट में देश विदेश के उद्योगपति समूहों ने आने की सहमति जताई है। देखिए, चूंकि पूरे देश दुनिया के जो बड़े इन्वेस्टर समूह के लोग हैं, उन सभी लोगों ने हमें आने की अपनी सहमति प्रदान की है। विस्तार से उसको बता दिया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का भी उसमें हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। और निश्चित रूप से जो उन्होंने काम वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था, उसी की तर्ज पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड हमने शुरू किया है, जो हमारे राज्य के लिए एक बड़ा अवसर है हम सब लोगों के लिए। और इससे जहां निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे, वहीं हमारे सभी नौजवान युवा साथियों को अपने घर के पास रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं समिट को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और जिलाधिकारी सोनिका ने भी देहरादून पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समिट में होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी ली। हम लोगों ने तैयारियां तो करीबन 2 महीने से पहले ही चालू कर दी थी और अब तो फाइनल स्टेजेस में हैं सारी तैयारियां। चाहे रोड हो गई, चाहे सफाई व्यवस्था हो गई, पोल्स की सफाई हो गई, यूपीसीएल के कार्य हो गए, नगर निगम के कार्य हो गए, एमडीडीए के कार्य हो गए, फसाड के, पेंटिंग के, सभी चल रहे हैं। एफआरआई क्योंकि साइट है, वहाँ भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने कार्य शुरू कर दिए हैं और फाइनल स्टेजेस में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी को लेकर पूरे उत्तराखंड को सजाया जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने खास बातचीत की। सुनते हैं क्या कुछ कहा सतपाल महाराज ने।
आज हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। आइए सतपाल महाराज से बात करते हैं कि किस प्रकार से पर्यटन का विकास हो रहा है। चूंकि यहाँ पर GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, तो क्या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किन किन परियोजनाओं को रखा गया है ताकि पर्यटन का विकास हो। और चूंकि उत्तराखंड एक पर्यटन राज्य है, तो जानते हैं सतपाल महाराज से किस प्रकार से पर्यटन का विकास सबसे पहले उत्तराखंड में किया जा रहा है, चूंकि उत्तराखंड की आधारशिला ही पर्यटन है। इसके लिए मेडिकल टूरिज्म को हमने रखा है, प्रायोरिटी पे रखा है। और विदेश के लोग चाहते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल को फंड करें ताकि उनके नागरिकों का भी इलाज हो सके। और आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट सस्ता है, तो लोग चाहते हैं कि अच्छा भी है और सस्ता भी है। और भारत के मेडिकल डॉक्टर्स और नर्सेज ने पूरी दुनिया में काम किया हुआ है, तो भारत की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है मेडिकल साइंस की तरफ। इसके साथ आयुष के अंदर और आयुर्वेदिक चिकित्सा जो कराना चाहते हैं, और भी जो हमारे साउथ इंडिया की जो पद्धतियाँ हैं, जो बहुत सी आयुष की पद्धतियां हैं, उनको अपनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हिंदुस्तान, ये जो हमारा उत्तराखंड है, बड़ा डाइवर्सिफाई करने का हमने किया है। औली के लिए स्कीइंग और गौरसों तक हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। तो काफ़ी हमने नए डेस्टिनेशन चुने हैं, जैसे कार्तिकेय स्वामी को नया डेस्टिनेशन हमने बनाया है, उसमें अब मलेशिया से भी लोग आ रहे हैं, तो काफ़ी उसकी प्रसिद्धि हो रही है। तो नए डेस्टिनेशन हमने फॉर्म किए हैं। और आप जानते हैं कि अब ट्रेन भी अब का काम चल रहा है, तो वो भी होने वाला है पूरा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में किस प्रकार से परियोजनाओं को रखा गया है, क्योंकि सुना जा रहा है कि रोपवे का निर्माण किया जाएगा, विदेशों से भी आएंगे, तो क्या है आखिर इसमें किस प्रकार से योजनाओं का विकास किया जाएगा उत्तराखंड के लिए? उसमें हमारी जो रोपवे हैं, पोमो कंपनी है जो रोपवे बनाएगी, ताकि आराम से आप केदारनाथ की यात्रा कर सकें, हेमकुंड की यात्रा कर सकें, यमुनोत्री की यात्रा कर सकें। 3 जगह हमारा रोपवे बनाने का अभियान है। और कार्तिकेय स्वामी में हम चाहते हैं कि वहाँ लिफ्ट लगे, जिससे कि यात्री वहाँ दर्शन कर पाएँ। तो ये नई टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, फर्निकुलर की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए विदेशी लोग भी आएंगे और देश के अंदर जो यहाँ बहुत उद्योगपति हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे। सर, आप धर्मस्व मंत्री भी हैं, तो धर्म के क्षेत्र में उत्तराखंड जो कि देवभूमि कहा जाता है, तो धर्म के क्षेत्र में केदारनाथ, बद्रीनाथ, किस तरीके से इसका पुनरुद्धार का और भी काम हो रहा है, या और किन किन चीज़ों की आधारशिला? नहीं, इनके पूरा विस्तार करा जा रहा है, पूरा परिसर इनका डेवलप किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिले। और जिस संख्या में यात्री आएंगे, वहाँ पर जो कंटेनमेंट की संख्या है तो वो बढ़ाई जाएगी, ताकि लोग वहाँ सारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकें और भगवान के दर्शन कर सकें। इसके साथ साथ खरसाली में जो है यमुनोत्री की पूजा हो रही है, गंगोत्री में पूजा हो रही है, और केदारनाथ में जो है आपके ऊखीमठ में पूजा हो रही है, और बद्रीनाथ की पूजा जो है आपके पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो ये शीतकालीन स्थान है भगवान के, तो यहाँ भी पूजा हो रही है। तो हम यात्रियों से आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ भी दर्शन करने के लिए पधारें। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि लोकसभा चुनाव आने वाला है। सर, लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से आप देखते हैं, क्या आप सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं कोई सांसद का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, पर निश्चित रूप में लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें हमारी पार्टी जो है वो परचम लहराएगी और 2024 को हम फतेह करेंगे। कितने उत्साहित हैं विधानसभा के रिजल्ट से? नहीं, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे तो जाने का मौका मिला, मैं छत्तीसगढ़ गया, मध्य प्रदेश गया, उसके बाद मैं राजस्थान गया, तो मैंने देखा कि मोदी जी का जो करिश्मा है वो काम कर रहा था, और मोदी जी की गारंटी विशेषकर काम कर रही थी। लोगों ने उसी से उत्साहित होकर के कमल का फूल खिलाया। तो हमारे साथ मौजूद थे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तराखंड में फिर से एक बार भाजपा का परचम लहराएगा और भाजपा यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो विकास किया जा रहा है वो विकास सिर्फ नाम नहीं दिया जा रहा है जैसा कांग्रेस कहते हैं, बल्कि विकास अपने आप में एक विकास का रूप रख रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सीएम धामी ने दिलाराम बाजार स्थित राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान और शान है, हम सबके लिए प्रेरणा है, और ये ऐसे स्थान पर लगाया गया है जहां से हमारे राष्ट्रपति का आशियाना भी समीप है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा आन बान और शान है, हम सबके लिए प्रेरणा है, और ये ऐसे स्थान पर लगाया गया है राजपुर रोड दिलाराम चौक के नज़दीक, जहाँ से हमारा राष्ट्रपति जी का आशियाना भी इसके समीप है, राजभवन भी है, अन्य जो हमारे महत्वपूर्ण आने जाने का जो मार्ग है वह भी ये मार्ग है, और साथ ही पूरे देश दुनिया से आने वाले लोग इस मार्ग से गुजरते हैं। ये सभी को प्रेरणा देने का काम करेगा, और हमारी नई पीढ़ी को भी निश्चित रूप से इस ध्वज को देखकर प्रेरणा मिलती रहेगी, राष्ट्रभक्ति उनके अंदर और मजबूत होगी। इसलिए आज बड़े शुभ अवसर पर ये आज राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लगाया गया है, और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ये
नए शहर का भी एक तरह से आगाज है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी में आज काम हो रहा है। नया शहर आप सब लोगों को दिख रहा होगा। और अभी 2 दिन बाद हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड यह भी यहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो उससे ठीक पहले ध्वज लगना ये हम सब लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। प्रदेश में एक बार फिर पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत 7 दिसंबर को देहरादून के गांधी पार्क में मौन उपवास करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। वहीं हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में आई बाढ़ आपदा से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन राज्य सरकार इस नुकसान की भरपाई करने में नाकाम साबित हुई। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। अभी देवी आपदा में हरिद्वार के किसानों का भारी नुकसान हुआ। गन्ना, चरी, घास सब बर्बाद हो गया। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था अपने घर बुलाकर हम 11 किसानों को हरीश रावत जी के सामने कि मैं इनको नुकसान की भरपाई करूंगा और उचित मुआवजा दूंगा। लेकिन नारसन से लेकर रुड़की तक हमारी ट्रैक्टर यात्रा, फिर उसका सीएम आवास घिराव, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने हमें चाय पे इनवाइट करके अपने घर ये आश्वस्त किया था कि मैं इनका भरपाई करूंगा नुकसान की और इनको उचित मुआवजा दूंगा। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री नहीं कर रहे और इस दुर्घटनाग्रस्त होते हुए भी हरीश रावत जी किसानों की समस्याओं को लेकर 7 तारीख को गांधी पार्क में धरने पर बैठेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों के हुए चुनाव में 3 राज्यों में बड़ी जीत दर्ज की और विपक्ष को अपनी रणनीति बदलने पर विवश कर दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर राजस्थान का मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ को बनाने की मांग उठ रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संत समाज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी बाबा बालकनाथ के समर्थन में आ गया है। संत की मांग हो रही है। समझता अगर संत मुख्यमंत्री बनता है तो वो जो संत है, जो महाराज श्री, उनकी छवि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे संत है, योगी संत है, बाबा बालकनाथ जी का नाम है। और मैं समझता हूँ उनका नाम राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। संत पूरे समाज के लिए कार्य करता है। संत मैं समझता हूँ संत शायद घोटाले कम करते हैं। संत कोई, क्योंकि उसका तो बीवी बच्चे नहीं है, उसका तो अपना कोई नहीं, समाज ही उसका है। जिसका समाज होता है वो संत जो है समाज के लिए कार्य करता है। आपने योगी जी को देखा होगा कि जो उनके घर वाले हैं उत्तराखंड में, आपने देखा कभी वो अपने घर नहीं गए, कभी उन्होंने घर में कुछ नहीं दिया। बिल्कुल उसी सेम तर्ज पे है बाबा बालकनाथ जी है। हरिद्वार के नवोदय नगर में निर्माणाधीन कुष्ठ आश्रम के स्थानांतरण को लेकर ग्रामीणों में खासा रोष है। इस दौरान ग्रामीणों ने पुतला दहन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। दरअसल घनी आबादी के बीचों बीच कुष्ठ आश्रम बनाया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया है। उनका कहना है कि घनी आबादी के बीच इस तरह का आश्रम स्वीकार्य नहीं है। हमारा तो शुरू से विरोध कुष्ठ आश्रम के प्रति रहा है कि कुष्ठ आश्रम इतनी घनी बस्ती में क्यों बना दिया और क्या कारण है कि वहाँ से हरिद्वार से जो वो स्वच्छ वातावरण में रह रहे थे, पर्वतमालाएं हैं, अच्छे पेड़ हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, माता चंडी देवी के चरणों में हैं, तो उनको हटा करके यहाँ क्यों लगाया गया, इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। और माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इसको माँ गंगा से 200 मीटर इधर या उधर बनाएं, और वो भी इसलिए कहा है कि जिलाधिकारी ने, प्रशासन ने उनकी झोंपड़ियाँ तोड़ दी थी। झोंपड़ियाँ क्यों तोड़ी उसका जवाब इनके पास नहीं। क्यों तोड़ी वो हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा है कि इनको 200 मीटर पीछे गंगा से इधर हटा दो या उधर हटा दो और इनके पक्के घर बना के दो। वो झोंपड़ी तोड़ने के संबंध में लिखा माननीय हाईकोर्ट ने कि इनके पक्के घर बना के दो। भारतीय किसान यूनियन पथिक ने प्रदेश सरकार से गन्ना मूल्य 500 रुपए घोषित करने की मांग की है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन पथिक की रुड़की के प्रशासनिक भवन में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें भाकियू पथिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही।
इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो भाकियू पथिक बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को मजबूर होगी। तो जल्दी ही हम सारे जितने भी हमारे यहाँ के तहसील हैं सभी को बुला के देहरादून में जो है हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। भाई गन्ने का जो लागत देखी जाए उसका कम से कम 500 रुपये कुंटल रेट मिलना चाहिए। और एक ये जो पशु जो किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, सरसों हो गेहूं हो, हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि आप इनकी गौशाला खुलवा कर इनका रहने की व्यवस्था करवाई जाए जिससे किसानों की फसल बचे। और वृद्धा पेंशन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही, भाई जो बुजुर्ग आदमी बूढ़े हैं अगर उन्हें 5,000 रुपये महीना मिला तो कम से कम उनका खर्चा रहन सहन का उनका कार्य संपन्न होती। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट बदल ली। पहाड़ की चोटियों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बर्फबारी के साथ साथ बादलों और बारिश से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हल्की बूंदाबांदी के बाद सर्द हवाओं के साथ ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं अब बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी का आज का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम धामी के लिए आज के लिए कार्यक्रम प्रस्तावित है। अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री उनके चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं होमगार्ड्स नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस को लेकर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं सीएम धामी के आज के कार्यक्रमों की अगर बात करें तो सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। मुख्यमंत्री उनके चित्र पर इस दौरान माल्यार्पण करेंगे। वहीं होमगार्ड्स नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस को लेकर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाने, जिसमें मुख्यमंत्री धामी शिरकत करने वाले हैं। सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री उनके चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं होमगार्ड्स नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में भाग लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों को लेकर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें, होमगार्ड को लेकर भी आज कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। होमगार्ड्स नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री उनके चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं होमगार्ड नागरिक सुरक्षा दिवस कार्यक्रम में इस दौरान शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। होमगार्ड्स नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। मुख्यमंत्री उनके चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं आपको बता दें, होमगार्ड्स नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर आपको बता रहे हैं। अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है।
मुख्यमंत्री उनके चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं होमगार्ड नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस को लेकर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाने, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेने वाले। अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सीएम धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। मुख्यमंत्री उनके चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं होमगार्ड नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस को लेकर भी आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम धामी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? जी, निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तमाम सारे कार्यक्रमों प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं तमाम सारे कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जो कैंप कार्यालय है उसमें 9 बजे 9:30 बजे भीमराव अंबेडकर जी के परिवर्तनीकरण दिवस पर माल्यार्पण करेंगे। तो ऐसे तमाम सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन तमाम जानकारी के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इस मौके पर आपको बता दें, अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें मुख्यमंत्री उनके चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं होमगार्ड नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस को लेकर भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। आपको बता दें, अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री उनके चित्र पर माल्यार्पण करेंगे। वहीं होमगार्ड नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस को लेकर भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सीएम धामी के कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। नगर निगम की कार्यकारिणी का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद जिलाधिकारी सोनिका ने नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम देहरादून को 4 जोन में बांटते हुए प्रत्येक जोन के लिए जोनल अधिकारी नामित किए, जिसके बाद अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजी शरण शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। हर तरीके से हमने सेक्टर जोनल भी लगा दिए हैं, जैसे हम हमेशा लगाते हैं। हमारे रूट्स डिफाइंड हैं शहर में, और क्योंकि पूरे शहर में ही अब इन्वेस्टर्स आएंगे और रुकेंगे, तो उसी हिसाब से फिर हमने तैयारियां भी की हैं। रूट वाइज, जोन वाइज हमने डिवाइड कर दिया और ऑफिसर्स लगा दिए हैं और मॉनिटरिंग चल रही है। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। पहाड़ की चोटियों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। बर्फबारी के साथ साथ बादलों और बारिश से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हल्की बूंदाबांदी के बाद सर्द हवाओं के साथ ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं अब बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। उत्तराखंड के ब्यासी में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई है। दोनों गाड़ियों की टक्कर में बस का ड्राइवर अंदर फंस गया, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस से एसडीआरएफ को मिलने के बाद मौके पर एसडीआरएफ पहुंची। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बस के अंदर से निकाला गया। नैनीताल में कमलासन कंपाउंड क्षेत्र में एक होटल व्यवसायी के घर में आग लग गई। दमकल वाहन और पाइप न पहुंचने से लोगों ने बाल्टियों की मदद से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग कुछ ही देर में विकराल हो गई और मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया।
अंगीठी से आग लगने की आशंका है। वहीं 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।